नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM रीजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री के मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 को डिस्कस करेंगे। और ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए है। इसमें आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे उससे पहले कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, फुल मार्क्स आपका 80 रहने वाला है, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 20 मार्क्स जो बच गया आपको स्कूल में प्रैक्टिकल के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं आपका समय 3 घंटा रहेगा। 1.5 घंटे में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना है, जिसका उत्तर आप सभी को ओएमआर शीट में देना है, और 1.5 घंटे में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भाग यह में है, यानी कि सेक्शन या में प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपका 1 अंक मिलेगा, जिसमें से आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। सही ऑप्शन यानी कि सही विकल्प का चयन करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करते हैं बच्चों, तो उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए, आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सामान्य निर्देश दिया गया है वो आपका नीचे है। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, उस समय उसके सामान्य निर्देश को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आप सीधे हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो प्रश्न है आपका कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने? राखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था बच्चों? तो 1922 ईस्वी में किया था। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और ये जो मोहनजोदड़ो है कौन सी नदी के किनारे है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैं और भी पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है बच्चों। ऑप्शन नंबर यह इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा की खोज किसने किया था बच्चों? दयाराम साहनी ने किया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। और कब किया था? 1921 ईस्वी में, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बच्चों कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल आपका किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो लोथल जो स्थान आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थान था और ये गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कौटिल्य की कृति है। यहाँ पे आपका 4 बुक का नाम दिया गया है। इनमें से कौन सा बुक कौटिल्य यानी कि जो आपका चाणक्य था बच्चों, उसके द्वारा लिखा गया था। तो कौन सा बुक? अर्थशास्त्र, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछेगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था। तो यह कौटिल्य ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस मेघदूत की रचना किसने किया था? आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो मेघदूत की ये जो मेघदूत पुस्तक है, इसकी रचना किसने किया था? तो कालिदास ने किया था। किसने? कालिदास ने किया था बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 7वां जो क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। जो तीसरा शासक था बच्चों मौर्य साम्राज्य का, वो कौन था? तो वो था आपका अशोक था, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको सीरियल वाइज बता देता हूँ। अगर पहला पूछे, तीसरा पूछे, दूसरा पूछे या तो आखिरी पूछे, आपको सारा याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और यही आपका जो है बच्चों मौर्य साम्राज्य का पहला शासक था। क्लियर है? उसके बाद इसका बेटा का नाम क्या था बच्चों? बिंदुसार। और ये बिंदुसार आपका दूसरा शासक था, ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन था बच्चों? अशोक था।
क्लियर है। और जो आपका आखिरी शासक पूछता है, देखिए यहाँ पे 3 ही पूछता है, मौर्य साम्राज्य का पहला शासक कौन था, तीसरा शासक कौन था और आपका आखिरी शासक कौन था। तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य था जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, दूसरा आपका बिंदुसार था, तीसरा आपका था अशोक और आखिरी कौन था, तो बृहदस्थ था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने की। जो महाभारत आप लोग देखते हैं बच्चों, इसकी रचना किसने किया था, तो इसकी रचना वेद व्यास ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, भीष्म को गंगा का पुत्र कहा जाता था बच्चों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए महात्मा बुद्ध से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था बच्चों, तो कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। कहाँ पे, लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये लुम्बिनी कहाँ पे है, आज का जो नेपाल है ना बच्चों, वहीं पे आपका लुम्बिनी है। ठीक है, तो जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इससे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था बच्चों, बोध गया में हुआ था। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था, तो पहला उपदेश इन्होंने दिया था बच्चों सारनाथ में। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो श्रावस्ती में। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा पॉइंट बता दिया, थोड़ा कंफ्यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। पहला बात देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। उसके बाद उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। और इसका मृत्यु कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। हो सके तो ये जितना पॉइंट मैंने आपको बताया नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगर मुझे बताना रहता तो मैं डायरेक्ट यही बता देता कि महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी आगे बढ़ जाता, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में वे सारा मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ताकि आपको इस देखिए मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है कि इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। गारंटी नहीं कि यही सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मॉडल पेपर से आपका मात्र 30 से 40% क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि अगर 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मॉडल पेपर से आपका मात्र मतलब 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, लेकिन जो मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है कि इसी प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है सारा मैं बताते चल रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था, तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था बच्चों, अश्वघोष ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और बाण भट्ट ने कौन सी पुस्तक की रचना किया था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों, नहीं तो इसका आंसर मैं आपको नीचे सबसे लास्ट में बताऊंगा। अगर आप जानते हैं तो अभी ही कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि महावीर का जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था बच्चों, तो ये कुंडलवन में हुआ था। कहाँ पे, कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कुंडलवन या तो कुंडल ग्राम जो है आपका देख लीजिएगा एक बार, तो कुंडल ग्राम में हुआ था। कहीं कहीं आपका वैशाली भी रहता है, तो वैशाली भी आप लोग देखिएगा तो वो भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि आईने अकबरी किसने लिखी, तो आईने अकबरी किसने लिखा बच्चों, अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आईने अकबरी में क्या बताया गया है, तो यह अकबर की जीवनी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि अकबर की जीवनी किसमें संग्रहित है, तो आईने अकबरी में, जिसकी रचना किसने किया है, अबुल फजल ने किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने किया था। किसने किया था बच्चों, अकबर ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था। और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो प्रतिबंध किसने लगाया था बच्चों, जहांगीर ने लगाया था। पहली बार सेवन अकबर ने किया था, प्रतिबंध किसने लगाया था, जहांगीर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था बच्चों, टोडरमल। कौन था, टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो जिले को सरकार के नाम से जाना था। तो सरकार कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और प्रांत को किस नाम से जाना जाता था, तो प्रांत को सूबे के नाम से जाना जाता था। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कि भारत का
अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था बच्चों? बहादुर शाह जफर था। ठीक है, बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट का अंतिम शासक था। ठीक है, यानी कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। और पहला शासक कौन था? बाबर था। ठीक है, याद रखिएगा, बाबर के बारे में कैसे भूल जाइएगा कि इन्होंने स्थापना किया था 1526 में पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था बच्चों। इब्राहिम लोधी वंश का जो अंतिम शासक था और बाबर के बीच, जहां पे क्या होता है, बाबर जीत जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो यही पहला शासक भी था, बाबर ही। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ पे है आपका? फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाया था बच्चों? अकबर ने बनवाया था। किसके विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में फिर पूछा जाएगा, आप लोग ये लिख करके रख लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था बच्चों? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में। ठीक है, देखिए किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने किया था। और कब किया था बच्चों? 1336 ईस्वी में किया था। और किसके काल में किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो किसके काल में आपका किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये बहुत रेयर केस में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था तो दिल्ली सल्तनत के किस राजा के काल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था बच्चों। ठीक है, और किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, 1336 ईस्वी में किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमुक्त माल्यद किसने लिखी? जो आमुक्त माल्यद आपका पुस्तक है बच्चों, यह किसने लिखा है? तो यह जो पुस्तक है आपका कृष्णदेव राय ने लिखा है। किसने? कृष्णदेव राय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन पिछला साल पूछा था, तो ये एक और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपका प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर है ये कहाँ पे है? हम्पी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। ठीक है, पिछला बार पूछा भी था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्वाजा मुजफ्फरउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मुजफ्फरउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है पे बच्चों? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक है आपका निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया है, और एक है आपका ख्वाजा मुजफ्फरउद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मुजफ्फरउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है बच्चों? दिल्ली में। कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो किसका जन्म स्थान है बच्चों? गुरु नानक का। गुरु नानक जो आपका सिखों के कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। इनमें से पहला गुरु कौन था? गुरु नानक, जिसका जन्म स्थान कहाँ पे है? तलवंडी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कवि कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत कवि कौन थे बच्चों? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु आपका बंगाल क्षेत्र के प्रसिद्ध संत कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी आपका मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता कहाँ का था बच्चों? मोरक्को का। कहाँ पे था? देखिए अफ्रीका महादेश में आपका एक, देखिए अफ्रीका महादेश जो आपका है ना बच्चों, वहाँ पे आपका एक देश है, ठीक है, उसमें एक देश है मोरक्को, वही का आपका इब्न बतूता था। और यह किसके काल में भारत आया था बच्चों? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किसके काल में? MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। और देखिए इसकी जो ज्ञान है, इसकी जो शिक्षा है, इसको शिक्षित देकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या बना दिया था? काजी। काजी का मतलब क्या बना दिया था? जज बना दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन था बच्चों? तो ये था आपका पुर्तगाली। पुर्तगाल के जो आपका था बच्चों वास्को डिगामा, ये 1498 ईस्वी में सबसे पहले भारत आया था। और कहा जाता है कि इन्होंने ही भारत की खोज किया था। भारत पहले भी, उससे पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन इन्होंने भारत की खोज नहीं किया था, भारत आने वाला एक रास्ता का खोज किया था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। तो अस्थाई बंदोबस्त कौन से गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को बंगाल में कब लागू किया था बच्चों? तो 17
1793 ईस्वी में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, तो 1793 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी, तो 1857 की क्रांति कब आरंभ हुआ था, डेट बताना आपको। ठीक है, तो कब आरंभ हुआ था, 10 मई को आरंभ हुआ था। कहाँ से आरंभ हुआ था, तो मेरठ से आरंभ हुआ था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के क्रांति यानी कि विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो कौन था बच्चों, ये आपका वीर कुंवर सिंह था। कौन था, वीर कुंवर सिंह, जो बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। ये बिहार के प्रमुख नेता थे 1857 के विद्रोह के समय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कहा जाता है कि जब देखिए अंग्रेजों ने वीर कुंवर सिंह के हाथों में गोली मारा था ना बच्चों, तो इन्होंने अपने हाथ को क्या किया था, काट करके गंगा में बहा दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो 1857 की क्रांति के बाद 1-2 साल के बाद इसकी मृत्यु भी हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तो कब स्थानांतरित किया गया था, 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले भारत की राजधानी कहाँ था बच्चों, कोलकाता था। ठीक, इस कोलकाता से दिल्ली से कब लाया गया, 1911 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, पहली बार भारत में रेलगाड़ी कब चला था, तो 1853 में। कब, 1853 में चला था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ से कहाँ तक चला था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, तो यह मुंबई से थाने के बीच चला था। ठीक है बच्चों, मुंबई से थाने के बीच चला था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, तो कहाँ से शुरू किया था, चंपारण से शुरू किया था। राजकुमार शुक्ला का कहानी आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो अगर जो पढ़े होंगे उसको मालूम ही होगा। क्या नील की जो खेती करते थे वहाँ पे कुछ टैक्स ज़्यादा वसूलते थे, तो मतलब आधा भाग में नील लगाने के लिए कहता था, उसी से रिलेटेड है। तो वहीं पर महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ला के कहने पर चंपारण में जाकर के पहला किसान आंदोलन किया था। ठीक है बच्चों, चलिए आते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 35वां क्वेश्चन है बच्चों कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो ये वो ह्यूम ने किया था। किसने, ये यो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। एक कमेंट आप लोग करके बताइएगा कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन था बच्चों, पैथिक लॉरेंस था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन थे बच्चों, देखिए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। ठीक है, एक आपका पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रफ्ट और ये भी अलेक्जेंडर, जिसमें से पैथिक लॉरेंस इसका कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष था। उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कितने लोग थे, तो 3 लोग थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष था। पूछा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन था, तो एसी बेसेंट। एनी बेसेंट आपका विदेशी था। ये कहाँ का था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, तो वो क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। भारतीय महिला पूछे तब सरोजिनी नायडू, सिर्फ महिला पूछे तब एनी बेसेंट होगा। ठीक है बच्चों, एनी बेसेंट आपका विदेशी था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, भीमराव अंबेडकर। उसके बाद 39वां प्रश्न है बच्चों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय कौन थे बच्चों, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए 40वां और अंतिम प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, भीमराव अंबेडकर। तो इस समिति का गठन कब किया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया था। कब किया था, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बच्चों उसको डिस्कस किए। हम लोग भाग बी यानी कि सेक्शन बी
जिसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मॉडल पेपर था हमारे द्वारा तैयार किया गया था, ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं था। इसी प्रकार से आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर रहेगा। ये सारे VVI क्वेश्चन था, इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, उसका सोल्यूशन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।